यार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कुंडली के 5th हाउस में अगर राहु होता है तो हम उसका फलादेश कैसे करते हैं कि भाई कुंडली में 12 घर होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जो मिडिल का बीच का होता है वो पहला घर होता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवें घर में अगर राहु है तो उसके ठीक 180 डिग्री पर क्या होगा? केतु होगा। तो इनके मिले जुले से फल आते हैं। दूसरा कि पांचवा घर जो है वो हमारे हर तरह का है कि ऐसा इंसान मनोरंजन कह लो कि और दूसरा कि हमारे पिछले जन्म के कर्म कह लीजिए। तो अगर इसमें होता है तो अक्सर कहा जाता है कि काल सर्प दोष को दर्शाया जाता है कि भाई अगर वहाँ पर है तो ये काल सर्प दोष को बताता है। और उसमें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। आपकी स्टडी में भी प्रॉब्लम आती है। मतलब स्टडी में प्रॉब्लम ये आती है कि बीच बीच में ब्रेक्स आते रहेंगे। कई बार तो स्टडी कंप्लीट ही नहीं होती। कई बार जो आप करना चाहते हैं स्टडी एक एज ए स्टूडेंट वो नहीं कर पाते। तो इसमें इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, अगर आप और हाँ, आपकी शादी में देरी होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं जब यहाँ पर ये हो। और आप मतलब कोई भी काम को सोच विचार के, ये सारे अब आप कहेंगे सारे नेगेटिव, इसमें कुछ नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। बहुत अच्छा भी होता है 5th हाउस में, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि जल्दी बहुत करते हैं। राहु जो है हमारा ऊपर का हिस्सा है, तो सोच विचार में जब प्रॉब्लम होगी तो हम किसी भी काम को हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारे काम कई बार खराब हो जाते हैं। हमें जॉब में प्रॉब्लम होती है, हमें प्रमोशन में प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे ये भी देखना होता है कि वैसे मैं तो लाल किताब के हिसाब से बता रही हूँ, जिसमें पहला घर, जो पहला हाउस है वो पहला ही घर होता है। तो इसमें नंबरों का कोई स्थान नहीं होता कि यहाँ पर कौन सी राशि है। तो दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वैदिक उसमें क्या होता है कि नंबर्स होते हैं, राशियाँ होती हैं। तो राशियों का भी इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में राहु कहाँ अपनी दृष्टि डाल रहा है? तो राहु की 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, है ना? तो वहाँ पर भी वो अपना असर छोड़ता है। और अगर आप शादीशुदा हैं, तो अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ है, ठीक है, उसको दिक्कत ज़रूर आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि पहले मतलब मिसकैरेज, तो मैंने मतलब 80% देखा है कि ऐसे लोगों का मिसकैरेज होता है। पहला पहला बेबी मिसकैरेज ज़रूर होता है। लेकिन अगर पहला हो भी जाए तो बच्चे के होने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और अगर आप कई बार क्या होता है, आईवीएफ में दिक्कत आती है। आईएफ मतलब वो ही नहीं हो पाता, सक्सेस ही नहीं हो पाता। आप बहुत सारा पैसा खर्च कर लेते हैं और ऐसा तब होता है जब इसकी दशा आती है, ठीक है? चाहे वो अंतर्दशा हो, महादशा की यहाँ बात नहीं हो रही, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, कई बार सूक्ष्म दशा में भी ये काम कर जाता है। क्योंकि आईवीएफ अगर आप कराने जाते हैं तो एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पर आप वहाँ पर गए और आपने वो प्रोसेस किया। तो उस टाइम पे अगर आपकी सूक्ष्म या दशा, प्राण दशा चल रही है, तो वो भी कई बार एक्टिव अगर हो है तो वो वहाँ पर आपका काम खराब कर देती है। इसी तरह से कि अगर आपकी पहली औलाद होती है, अगर मान लो हो जाती है, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो औलाद भी है, हमारे पास तो 2-2 बच्चे हैं। तो देखिए, कई बार नहीं होती, कई बार अगर हो जाती है तो औलाद के होने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है? कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद भी अगर औलाद हो जाती है तो वो औलाद आपको सुख नहीं देती, ठीक है? और आपको बहुत सारे परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं। और उसके बाद में मतलब हमेशा आपको परेशानी करेगी ऐसी औलाद, या अगर हो जाती है तो बीमार होगी या किसी भी तरह से। तो इसका सबसे अच्छा
जो उपाय है वो ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपको बच्चे की चाहत है, सबको होती है, और आप परेशानियां झेल रहे हैं, तो मेरे कहने से एक उपाय कीजिएगा कि आप अपनी दूसरी शादी कीजिए उसी से, अपने पार्टनर से ही एक बार दूसरी शादी कर लीजिए, थोड़ा नाम चेंज करके, और उन्हीं नामों को आप यूज़ करेंगे तो वो दूसरी शादी का असर आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा है कि जब आपकी औलाद हो तो आप मिठाई ना बांटें, आप क्या नमक की चीज़ें बांटें, ज़्यादा खुशियाँ ना मनाएं। ठीक है। और इसी तरह से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको आप करेंगे, और शिव की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि जब आप शिव की पूजा करेंगे तो जिस माँ के गर्भ में बच्चा है, अगर वो शिव की पूजा करती है और उनको जल चढ़ाती है तो बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपकी माँ आपके पास नहीं है, मैं ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बोल रही हूँ, अपनी माँ की खूब सेवा करें, अपनी माँ का आशीर्वाद लें, तो आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका राहु चाहे कहीं भी बैठा हो। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो इसको ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग, दूसरे लोगों को भी इन सब चीज़ों का पता चले और वो इसमें एहतियात बरतें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद।